नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत अहम जानकारी से करेंगे। बड़ी अपडेट इस बीच सामने आ रही है, सीधे उसका रुख कर लेते हैं। जानकारी आपके स्क्रीन पर है। मेरठ से जानकारी, जहां पर अनिल दुजाना को मार गिराया गया है। यूपीएसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर किया है। ये अपडेट आप तक पहुंचा दे। गैंगस्टर अनिल दुजाना का एनकाउंटर किया गया है। यूपीएसटीएफ ने मार गिराया है अनिल दुजाना को। यह जानकारी इस बीच मेरठ से बड़ी सामने आ रही है। और जिस तरीके से 65 माफियाओं की लिस्ट सूची जारी की गई थी, उसमें 42वें नंबर पर अनिल दुजाना था। और मेरठ से बड़ी जानकारी, जहां पर अनिल दुजाना को मार गिराया गया है। और सीएम योगी आदित्यनाथ की हिट लिस्ट में अनिल दुजाना का नाम भी शामिल था। 42वें नंबर पर अनिल दुजाना का नाम शामिल था। यूपीएसटीएफ की टीम ने अनिल दुजाना को एनकाउंटर में मार गिराया है, ढेर कर दिया है। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दे जो इस बीच सामने आ रही है। अनिल दुजाना 3 दशक से जो है वो इस तरीके की गतिविधियों में शामिल है। 50 से अधिक मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं। तो कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना को एनकाउंटर में यूपीएसटीएफ ने ढेर कर दिया है। यूपीएसटीएफ के जवानों के बीच और कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना की गैंग के बीच ये आमने सामने की टक्कर हुई, जिसमें यूपीएसटीएफ ने अनिल दुजाना को मार गिराया है। तो ये जानकारी मेरठ से आप तक पहुंचा रही हैं। तो वहीं जिस तरीके से कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश के माफियाओं की सूची जारी की गई थी, इसमें 42वें नंबर पर अनिल दुजाना का नाम भी शामिल था। ऐसे में कुछ दिन पहले अनिल दुजाना जो है वो जेल से रिहा हुआ था, रिहाई पर बाहर आया हुआ था। और उसके बाद लगातार लोगों को धमकाने का काम जो है अनिल दुजाना की ओर से किया जा रहा था। जिस तरीके से कई लोगों ने अनिल दुजाना के विरोध में, यानी कि उसके खिलाफ गवाही दी थी, तो उन लोगों को लगातार तो उसके बाद आपको बता दें कि लगातार यहां पर अनिल दुजाना जो है लोगों को धमका रहा था, जिसने भी उसके खिलाफ गवाहियां दी थी। लेकिन इस बीच मेरठ में एसटीएफ की टीम और अनिल दुजाना की गैंग आमने सामने आई और एसटीएफ की टीम ने अनिल दुजाना को मार गिराया। रवि, पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारियां था या किसी से मिलने वाला था? तो बहुत सारी जानकारियां हैं, जुटानी अभी बाकी है। लेकिन बड़ी खबर यही है, यूपीएसटीएफ के साथ मुठभेड़ में अनिल दुजाना मारा गया। एक बड़े अपराध का अंत हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल रवि, जिस तरीके से लगातार ये तमाम बातें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से अभी कुख्यात बदमाशों में शामिल था, क्या कुछ अपडेट्स हैं? तो जिस तरीके से 50 मुकदमे जो हैं वो चल रहे थे अनिल दुजाना पर, अपने आप में एक बड़ा गैंगस्टर, 3 दशक से वो इस तरीके की आपराधिक गतिविधियों में शामिल था। और अब इस 3 दशक के लंबे आपराधिक जो पूरा जीवन काल चला आ रहा था, उसका अंत हुआ है। जिस तरीके से अगर धमकी देने को लेकर बात करें, गुंडा एक्ट को लेकर बात करें, हत्या को लेकर बात करें, हत्या के प्रयास को लेकर बात करें, डकैती को लेकर बात करें, ऐसे तमाम जो मुकदमे हैं वो अनिल दुजाना पर दर्ज थे। और लगातार वो क्राइम की दुनिया में 3 दशक से सक्रिय था। तो यहां पर आपको बता दें कि अनिल दुजाना योगी आदित्यनाथ की हिट लिस्ट में भी शामिल था। और उत्तर प्रदेश के टॉप बदमाशों की लिस्ट जो है कुछ दिन पहले जारी की गई थी, इसमें 65 लोगों का नाम शामिल था, जिसमें 42वें नंबर पर अनिल दुजाना का नाम भी शामिल था, जिसका अंत हो गया है, जिसके आपको बता दें कि यूपीएसटीएफ की टीम ने अंत कर दिया है। और मेरठ में यह मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में यूपीएसटीएफ ने अनिल दुजाना को मार गिराया है। कुछ सांकेतिक तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं। इन तस्वीरों में भी देखा जा सकता है अनिल दुजाना को। गैंगस्टर अनिल दुजाना है ये, जिसे यूपीएसटीएफ ने मार गिराया है। और हिस्ट्री शूटर अनिल दुजाना था। तमाम मुकदमे उस पर दर्ज थे, 50 से अधिक मामले उसके ऊपर दर्ज थे। चाहे वो हत्या को लेकर हो, चाहे वो हत्या के प्रयास को लेकर हो, डकैती को लेकर हो, लोगों को धमकाने को लेकर हो, इस तरीके के तमाम मुकदमे अनिल दुजाना पर दर्ज। जानकारी आप तक पहुंचा दे, गैंगस्टर अनिल दुजाना का एनकाउंटर अभी हुआ है। कुछ दिन पहले जेल से रिहा हुआ था अनिल दुजाना। और आज मेरठ में यूपीएसटीएफ ने अनिल दुजाना को मार गिराया है।
तो जाहिर तौर पर प्रदेश में जो माफिया हैं उनका खात्मा लगातार किया जा रहा है, लगातार माफियाओं का सफाया किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार माफियाओं को लेकर अभियान चला रही है। और इसी कड़ी में जिस तरीके से हमने पहले भी जानकारी साझा की आप तक कि 65 अपराधियों की 65 माफियाओं की सूची उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जारी की गई थी और इस सूची में 42वें नंबर पर अनिल दुजाना था। इस बात से साफ तौर पर अंदेशा लगाया जा सकता है किस तरीके से अनिल दुजाना ने लोगों को परेशान कर रखा था, किस तरीके से उसके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज थे, किस तरीके से आपराधिक गतिविधियों में वो शामिल था और 50 से अधिक मुकदमों की ये बात है। और अगर उसके पूरे 30 साल के इस आपराधिक गतिविधि के करियर को देखा जाए तो इसमें कई ऐसे मामले जो हैं वो दर्ज ही नहीं हो पाए क्योंकि उसका वर्चस्व अपने क्षेत्र में इतना बड़ा और लोगों में उसका डर इतना बड़ा कि कई बार लोगों ने डर कर उसके खिलाफ जो है कंप्लेन नहीं की। तो उसके बावजूद 50 मामले उसके ऊपर दर्ज है, लेकिन ऐसे कई आपराधिक घटनाओं को वो अंजाम दे चुका है, हत्या जैसी वारदातों को अंजाम दे चुका है, हत्या का प्रयास जो है कर चुका है, डकैती तक कर चुका है, छिनैती तक कर चुका है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि लोगों को धमकाने का भी काम जो है वो भी उसकी ओर से किया गया, धन उगाही का काम जो है उसके द्वारा किया गया है। तो इस तरीके से आपको बता दें कि लगातार वह 3 दशकों से जो है क्राइम की दुनिया में सक्रिय रहा। तो मेरठ से हमारे सहयोगी पंकज जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। पंकज, सबसे पहले जानकारी आपसे यहां पर लेना चाहेंगे, मेरठ के किस हिस्से में ये भिड़ंत हुई है, यूपी एसटीएफ ने किस तरीके से अनिल दुजाना को मार गिराया, क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं फिलहाल? कुख्यात अनिल दुजाना को मार गिराया गया है। मेरठ के यूएसटी ने किया है जी। आपको बता दूं कि मेरठ के जानी थाना क्षेत्र का ये मामला है जहां पर भोला झाल है, वहां पर मुठभेड़ यूपी एसटीएफ के साथ हुई है। हालांकि जो एसटीएफ है सुबह से ही लग अनिल दुजाना के आने की खबर सुबह 7 बजे से गहन चेकिंग चलाई जा रही थी, जहां अनिल दुजाना को आते दिखाई दिया और जहां एसटीएफ ने इसको रुकने का था, इसने सीधी फायरिंग एसटीएफ पे कर दी। जवाबी कार्रवाई में ये ढेर हुआ है जी। पंकज, जानकारी आपसे यहाँ पर स्टूडियो में ये भी चाहेंगे कि पंकज दुजाना जिस तरीके से उसकी पूरी गैंग वहां पर मौजूद थी और उस गैंग के साथ यूपी एसटीएफ की मुठभेड़ हुई है, गैंग को लेकर क्या कुछ जानकारियां सामने आई, कितने सदस्य उस वक्त मौजूद थे जब ये मुठभेड़ हुई और उनको लेकर क्या अपडेट है, किस तरीके से घायल हुए हैं, किस तरीके से जो लोग मौजूद थे उस वक्त वो भागने में सफल हुए या गिरफ्तारी हुई है उनकी? जी बिल्कुल, बता दूं कि जिस वक्त इसकी यूपी एसटीएफ की मेरठ यूनिट से मुठभेड़ हुई उसके बाद जो यूपी एसटीएफ की मेरठ यूनिट है उसको जिला अस्पताल के लिए लेकर निकली है। कुछ ही देरों में जो है वो अस्पताल यहाँ पर पहुंचेगी और उसके बाद जो डॉक्टर है वो पुष्टि करेंगे जो अनिल दुजाना है उसकी मौत हो चुकी है या भी गंभीर रूप से घायल है। जी पंकज, अगर अनिल दुजाना को लेकर बात करें तो प्रदेश के साथ साथ दिल्ली समेत कई जगहों पर उसके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अगर मेरठ को लेकर बात करें तो मेरठ में किस तरीके से मामले उसके ऊपर दर्ज हैं और मेरठ में किस तरीके से उसने आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया है? जी बिल्कुल, बात करें गौतम बुद्ध नगर या गाजियाबाद या दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में आतंक के पर्याप्त माना जाता था अनिल दुजाना। और रही मेरठ की बात, तो मेरठ की जो यूपी एसटीएफ की जो टीम है उसके साथ इसकी मुठभेड़ हुई है क्योंकि जेल से आने के बाद इसने जो है एक व्यापारी को धमकी दी थी, लगातार उसके बाद इसकी तलाश थी और इसकी जो है सुबह से ही जो है लोकेशन एसटीएफ के पास थी और ये देहरादून जाने की बात सामने आई है जहां पर अभी बताया गया। जी पंकज, इस बीच क्या अधिकारियों का कोई बयान सामने आया है, कुछ कहा गया हो इस पूरी मुठभेड़ को लेकर? बिल्कुल, अधिकारियों की बात करें तो किसी कार्यों की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया। जो अनिल दुजाना है उसको अस्पताल पहले पहुंचाया जाएगा, उसकी बाद ही जो यूपी एसटीएफ यानी कि मेरठ यूनिट उसकी तरफ से बयान आएगा। जी पंकज, जानकारी आपसे इस विषय में भी चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने कहा है कि अनिल दुजाना सर एनकाउंटर में ढेर हो गया है सर, मेरठ में ढेर हुआ है, क्या डिटेल्स हैं सर? अभी थोड़ी देर पहले ही यह जानकारी प्राप्त हुई है कि अनिल दुजाना जो एक ड्रेडेड गैंगस्टर है वेस्टर्न यूपी का और इस पर बहुत बड़ी संख्या में मुकदमे कायम हैं। ये जानकारी प्राप्त हुई है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलर भी था, 18 मर्डर के केसेस इस पर हैं। इसे एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने एक मुठभेड़ में मार गिराया है। बाकी डिटेल्स अभी अवेटेड हैं, डिटेल्स मिलने पर मैं आपको बाकी जानकारी दे सकूंगा। सर, स्कॉर्पियो कार में कौन कौन सवार था सर अनिल दुजाना पर जब उसने यूपी एसटीएफ पर फायरिंग की है? अभी इसकी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, जैसे ही डिटेल्स अवेलेबल हो जाएंगी मैं आपको डिटेल्स उपलब्ध करा दूंगा। जैसे ही टीम से कांटेक्ट होता है और उनसे सारी जानकारी प्राप्त होती है मैं आपको अवगत करा। सर, एक और जानकारी निकलकर सामने रखी कि निकाय चुनाव को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था अनिल दुजाना। इस सब के बारे में
में अभी मेरे पास कोई कमेंट्स नहीं है। जैसे ही बाकी डिटेल्स प्राप्त होती हैं मैं आपको डिटेल्स उपलब्ध कराऊंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश को किस तरीके से उन्होंने यहां पर अनिल दुजाना के एनकाउंटर को लेकर जानकारी साझा की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो अपडेट्स सामने आएंगे उन अपडेट्स के आधार पर जानकारियां साझा की जाएंगी, लेकिन फिलहाल उन्होंने इस विषय पर कहा कि अनिल दुजाना का एनकाउंटर हुआ, यानी कि कंफर्म है, ये उनके ऊपर कंफर्मेशन जो है इस पर दी गई है। हमारे सहयोगी पंकज गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। सीधे उनका रुख करेंगे, एक बार फिर से मेरठ से बने हुए हैं हमारे साथ। पंकज, एक बार फिर से आपका रुख करूंगा, जानकारी यहां पर आपसे चाहूंगा मैम कि किस तरीके से जो यूपी एसटीएफ है उसको जो है अनिल दुजाना की जो लोकेशन है उसके बारे में जानकारी मिली, किस तरीके से उसकी लोकेशन को ट्रेस जो है किया जा रहा था लगातार। पंकज। तो हमारे सहयोगी से वहां संपर्क टूट गया, लेकिन लगातार जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना का एनकाउंटर कर दिया गया। यूपी एसटीएफ की टीम ने अनिल दुजाना की लोकेशन को ट्रैश किया, लगातार उसका पीछा किया, उसके बाद मेरठ में इसका एनकाउंटर किया गया है। 10 दिन पहले आपको बता दें कि जेल से रिहा हुआ था अनिल दुजाना, इसके बाद आज एनकाउंटर कर दिया गया अनिल दुजाना का। लगातार आपको बता दें कि जेल से रिहा होने के बाद लोगों को धमका रहा था, जिन लोगों ने उसके खिलाफ गवाहियां दी थी, और जिस तरीके से हमारे सहयोगी हम कुछ देर पहले जुड़े थे उन्होंने जानकारियां दी, उन जानकारियों के आधार पर व्यापारी को धमकाया जा रहा था अनिल दुजाना की ओर से, और यूपी एसटीएफ के रडार पर लगातार अनिल दुजाना था, और इस बीच यूपी एसटीएफ ने उसे ढेर कर दिया है। तो जानकारी अहम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अगर हम योगी सरकार को लेकर बात करें तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की भी जो लिस्ट जारी की गई है उस लिस्ट में भी इसका नाम शामिल था। चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने इस पूरे विषय पर क्या कुछ कहा है। तो यहां पर लगातार पूरे मामले को लेकर जो है अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंकज गुप्ता, सीधे उनका रुख करेंगे। पंकज, जानकारी आपसे यहां पर चाहेंगे किस तरीके से लोकेशन को लेकर यूपी एसटीएफ जो है लगातार ट्रेस कर रही थी, क्योंकि जिस तरीके से आपसे कुछ देर पहले भी आपने जिक्र किया कि यूपी एसटीएफ जो है वो पंकज दुजाना की तलाश लगातार कर रही थी, किस तरीके से लोकेशन के बारे में यूपी एसटीएफ को जानकारी, किस तरीके से लोकेशन को ट्रेस किया गया, उसके बाद एनकाउंटर। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि जानी थाना क्षेत्र का ये मामला है, और जो चौधरी चरण सिंह मार्ग है यानी कि जो नहर पटड़ी मार्ग है उस पर जो है अनिल दुजाना की आने की सूचना यूपी एसटीएफ के मेरठ यूनिट को थी, और सुबह से ही उस पर जो है गहन चेकिंग चलाई जा रही थी। उसके बाद जब अनिल दुजाना जो है वो आता दिखाई दिया, उसको रुकने का इशारा किया तो उसने सीधी एसटीएफ पर फायरिंग की। वहीं जवाबी फायरिंग में अनिल दुजाना को जो है अभी जो बताया जा रहा है वो कई गोली उसको लगी है, गंभीर रूप से वो घायल हुआ है। उसके बाद जो एसटीएफ है उसको लेकर जिला अस्पताल जो है पहुंचने वाली है। जी पंकज, जिस तरीके से अगर हम बात करें उस सूची को लेकर जो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी की गई थी, 65 कुख्यात बदमाशों की सूची जारी की गई थी, उस सूची में 42वें नंबर पर इसका नाम था। तमाम मुकदमे इसके ऊपर दर्ज थे, किस तरीके से इसका वर्चस्व था उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, अतीक अहमद के बाद जो है जो यूपी गवर्नमेंट द्वारा एक लीड जारी की गई थी जिसमें योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा था जो बदमाश है, जो माफिया है, उनको मिट्टी में मिलाने का काम सरकार करेगी, और उसका जीता जागता सबूत आज जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर दिया है। अनिल दुजाना की करे तो एनसीआर की बात करें, हरियाणा की बात करें या नोएडा की बात करें तो एक बड़ा ये बदमाश था, बड़ा नाम था, चाहे जमीनों को लेकर कब्जा करना, चाहे हत्या जैसे मामले में। और अभी हालांकि कुछ ही समय पहले जो है जेल से जो है जमानत पे बाहर था, उसके बाद इसमें जो है कुछ लोगों को जो धमकी दी थी, जब से लगातार इसकी जो है तलाश जारी थी। और आज जब ये नोएडा की तरफ से देहरादून की तरफ जा रहा था तो तभी मेरठ के जो है भोला जाल है उस पर इसकी जो है मुठभेड़ जो यूपी एसटीएफ की मेरठ यूनिट के साथ हुई है जी, जिसमें गंभीर रूप से घायल हुआ है जी। पंकज, अगर यहां पर यूपी एसटीएफ को लेकर बात करें तो यूपी एसटीएफ समेत 7 टीमें इसके पीछे लगी हुई थी। आखिर क्या वजह रही इतनी बड़ी, क्योंकि 10 दिन पहले जिस तरीके से रिहाई हुई है, 10 दिन के भीतर ही इस तरीके से 7 टीमों को पीछे लगा देना? बिल्कुल, जिस तरह से अनिल दुजाना एक बड़ा नाम, बड़ा बदमाश, तो इसी चीज को लेकर यूपी
की जो टीम है वो लगातार इसकी तलाश कर रही थी। इसको लेकर जो हरियाणा की बात करें या नोएडा की बात करें, जो उत्तर प्रदेश के समीप जिले लगने वाले यानी कि स्टेट है, चाहे हरियाणा की बात करें तो उसमें लगातार एसटीएफ के द्वारा अनिल दुजाना लगातार जो है दबी दी जा रही थी। और लेकिन जिस तरह से आज सुबह से ही जो अनिल दुजाना की देहरादून जाने की सूचना थी, तो इस चीज को लेकर जो मेरठ की एसटीएफ की यूनिट थी वो सुबह से ही डेरा डाले हुए थी। और जब अनिल दुजाना आते हुए दिखाई दिया तो इसे रुकने का इशारा किया गया और इससे सीधे जो फायरिंग है वो एसटीएफ पर की, लेकिन जवाबी फायरिंग में एक ढेर हो गए। वहीं मुख्य योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया था, लिस्ट बनते ही कह दिया था, जो माफिया है, जो बदमाश है, उनको जो है वो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और आज जो है वो काम यहाँ पर मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। जी बिल्कुल पंकज, जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में माफियाओं का खात्मा हो रहा है ये लगातार जारी है। लेकिन पंकज आप बने रहे हमारे साथ, इस बीच अपने दर्शकों को हम सुनवा देते हैं कि अमिताभ यश जो यूपीएसटीएफ के एडीजी हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है पूरे विषय पर, वो अपने दर्शकों को पहले सुनवाते हैं हम। वेस्टर्न यूपी का, और इस पर बहुत बड़ी संख्या में मुकदमे कायम है। ये जानकारी प्राप्त हुई है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलर भी था। 18 मर्डर के केसेस इस पर हैं। इसे एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने एक मुठभेड़ में मार गिराया है। बाकी डिटेल्स अभी अवेटेड हैं। डिटेल्स मिलने पर मैं आपको बाकी जानकारी दे सकूंगा। सर, स्कॉर्पियो कार में कौन कौन सवार था सर अनिल दुजाना पर जब उसने यूपीएसटीएफ पर फायरिंग की है? अभी इसकी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। जैसे ही डिटेल्स अवेलेबल हो जाएंगी मैं आपको डिटेल्स उपलब्ध करा दूंगा। जैसे ही टीम से कांटेक्ट होता है और उनसे सारी जानकारी प्राप्त। किस तरीके से उन्होंने जानकारियां साझा की हैं कि अभी अपडेट्स जो है टीम की ओर से सामने नहीं आई, अपडेट्स का इंतजार जो है किया जा रहा है। अपडेट्स जो भी सामने आएंगी वो साझा की जाएंगी, प्रेस के माध्यम से लोगों तक जानकारियां पहुंचाई जाएंगी। लेकिन इस बीच हमारे सहयोगी पंकज गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं तमाम अपडेट्स के साथ। पंकज, जानकारी आपसे यहां पर एक बार फिर से उसी विषय पर लेना चाहेंगे जिस तरीके से मैंने मुठभेड़ की जो जगह है उसका जिक्र किया था पहले भी, उस जगह को लेकर क्या जानकारियां आपके पास, किस तरीके से वो जगह है, वहां से कहां जो है ये कुख्यात गैंगस्टर बदमाश जा रहा था, किस तरीके से तो बीच में रोका गया और फिर किस तरीके से इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया? बिल्कुल, जो मेरठ जो एसटीएफ की जो यूनिट है यानी कि उसको सुबह से ही जो है अनिल दुजाना के देहरादून जाने की खबर थी। हरियाणा की साइड से चौधरी चरण सिंह मार्ग पे होता हुआ देहरादून की साइड जा रहा था। और तो लगातार जो है इसकी जो लोकेशन वो लगातार ये बताता था, एसटीएफ की जो 7 यूनिट है वो लगातार जो अनिल दुजाना को लगातार जो इसकी लोकेशन है उन पर नजर बनाई गई थी। और जिस तरह से आज सटीक जो है जानकारी यूपी एसटीएफ को लगी थी और उसके बाद इसके साथ जो है वो धौला की ढाल पर जो है वो मुठभेड़ हुई जिसमें गंभीर रूप से घायल हुआ है। जी पंकज, वहीं जो तस्वीरें सामने आई हैं, जिन तस्वीरों में अनिल दुजाना की कार स्कॉर्पियो को देखा जा सकता है, कच्चे रास्ते पर ये गाड़ी नजर आ रही है, क्या मेन रोड से उसने अपनी गाड़ी को भगाने का प्रयास किया, बचने का प्रयास किया, या यूपी एसटीएफ ने इस कच्चे रास्ते पर ही इसे रोका, घेरा और एनकाउंटर किया? बिल्कुल, जो चौधरी चरण सिंह मार्ग है वो यानी कि एक खादर का जो है वो खादर कहा जाता है, यानी कि जो झुंड है, बांस है वो वहां पर होते हैं, यानी कि जो एक्सीडेंट भी हो जाते हैं या कुछ बड़ा हादसा हो जाता है, जो गाड़ी है वो खेतों में उतर जाती है, तो यानी कि एक बहुत जो वहां पर बंजर है वो जमीन है, तो यानी कि भागने का काफी वहां रास्ता है। तो उसको लेकर जो एसटीएफ ने हालांकि उसको पहले उसकी गाड़ी को इशारा किया और उसने जो अनिल दुजाना ने वो गाड़ी अपनी कच्चे रास्ते पर उतार ली और उसके बाद जो है उसने जो यूपीएस उसकी टीम पर फायरिंग की और यहाँ पर जवाबी फायरिंग में वो गाड़ी के अंदर ढेर हुआ। जी पंकज, फायरिंग अनिल दुजाना की ओर से भी की गई, यूपी एसटीएफ ने भी क्रॉस फायर किया, उसके बाद अनिल दुजाना की जो है मौत हुई। लेकिन इस बीच जानकारी हथियारों को लेकर लेना चाहेंगे पंकज, क्योंकि अगर हम पिछले समय को लेकर बात करें, चाहे अतीक अहमद और उसके परिवार को लेकर बात करें, जिस तरीके से हथियार, इंपोर्टेड हथियार उनके पास से बरामद किए गए हैं, अनिल दुजाना के पास से किस तरीके के हथियार बरामद हुए हैं, किस तरीके की राइफल, पिस्टल या रिवॉल्वर बरामद की गई उसके पास से? बिल्कुल, अनिल दुजाना एक बड़ा नाम था, बड़ा बदमाश था और जो है हथियार की बात करें तो उसके पास से जो हथियार जो बरामद हुआ है, जो उसने जिस हथियार से जो एसटीएफ पर फायरिंग की है, एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो हथियार है अनिल दुजाना के पास वो कहां से आया। और क्योंकि अतीक अहमद की जो हत्या हुई थी उनमें जो है अतीक पे हत्या करने वाले भी जो हथियार है वो मेरठ से बताए गए थे कि वो मेरठ से जो है गए थे। तो एक मेरठ एक हथियार को लेकर पहले भी कई मामले
मामले मेरठ से जुड़ते नजर आए, लेकिन इस बार जो अनिल दुजाना पे जो हथियार जो बरामद हुआ है, जो उसने एसटीएफ पर जो फर्जी हथियार से फायरिंग की है, तो वो देखने वाला विषय है कि आखिरकार जो हथियार है अनिल दुजाना पर वो आया कहां से था। अभी वो फिलहाल एक जांच का बड़ा विषय है। जी पंकज, जाहिर तौर पर ये जांच का विषय है कि हथियार किस तरीके से उसके पास आए। जाहिर तौर पर एक कुख्यात अपराधी 3 दशक से अपराध की दुनिया में था, हथियार तमाम उसके पास होंगे, लेकिन हथियार की जो आधुनिकता है, जो टेक्नोलॉजी है हथियार की, उसके बारे में जानकारी आपसे चाहूंगा कि किस तरीके का हथियार उसके पास मौजूद था। क्योंकि जिस तरीके से 7 टीमें उसके पीछे पड़ी हुई थी, लगातार वो अपनी लोकेशंस को बदल रहा था, तो कहीं ना कहीं पंकज अनिल दुजाना को भी इस बात की जानकारी थी कि 7 टीमें उसके पीछे पड़ी हुई हैं और उसका एनकाउंटर हो सकता है, तो वो अपने आप से उस तैयारी से चल रहा होगा कि अगर मुझे अपनी जान को बचाने के लिए फायर करना हुआ तो मैं करूंगा। तो उस तरीके का हथियार भी उस तरीके के होंगे उसके पास। बिल्कुल, जिस तरह से अनिल दुजाना जेल से छूटने के बाद उसके बाद उसकी जो लोगों को धमकी दी गई, उसी के बाद से लगातार जो एसटीएफ की जो 7 टीमें बनाई गई थी, उसको लेकर अलग अलग राज्य में अनिल दुजाना को लेकर जो है छापेमारी की जा रही थी, और जो अनिल दुजाना की जो लोकेशन थी वो लगातार बदल रही थी। जिस तरह से आज उसकी जो लोकेशन है वो देहरादून जाने की हरियाणा से देहरादून की तरफ वो जा रहा था, तो जो एसटीएफ को जो उसकी आज आने की जानकारी वो सटीक थी, तो उसी चीज को लेकर जो है यूपी एसटीएफ के साथ इसकी मुठभेड़ हुई थी। और जो हथियार की में जो बात करें कि हथियार की, तो जिस तरह से अनिल दुजाना को पहले से अनुमान था कि जो है उसकी साथ जो है वो पुलिस का यानी कि एनकाउंटर उसका हो सकता है, तो उसको लेके वो पहले से ही वो उसकी तैयारी थी, जिसमें जो है उसने आज सीधी जो एसटीएफ है उस पर सीधी फायरिंग उसके द्वारा की गई है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर पंकज उसके द्वारा फायरिंग की गई है और लगातार जिस तरीके से यूपी एसटीएफ की टीम जो है उसके पीछे पड़ी हुई थी, वो कहीं ना कहीं लगातार ये बताता है, दर्शाता है कि किस तरीके से उसने आतंक जो है जेल से निकलने के बाद ही मचाया हुआ था। लगातार उसने यूपी एसटीएफ की जो टीम है उसके नाक में दम कर रखा था। लेकिन पंकज, जानकारी इस बीच आपसे इस विषय में भी चाहेंगे कि मेरठ में जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जो एक व्यापारी है उसको धमकाने के लिए अनिल दुजाना गया हुआ था, व्यापारी से किस तरीके से किया, यहां पर जो जानकारियां निकल के सामने आ पा रही, आखिर किस वजह से व्यापारी को धमकाने के लिए गया हुआ था? क्या व्यापारी ने किसी केस में किसी मुकदमे में उसके खिलाफ गवाही दी थी या धन उगाही को लेकर किस तरीके से मेरठ पहुंचा हुआ था वो? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो माफिया है, जो बदमाश है, उसकी लिस्ट बना ली गई थी और उस लिस्ट में है अनिल दुजाना का नाम था। तो लेकिन उसके बाद जैसे अनिल दुजाना द्वारा जेल से छूटना और उसके बाद जो है व्यापारियों को धमकी देना, तो एक बड़ा जो है वो एसटीएफ के लिए बड़ा चुनौती, यानी कि उत्तर प्रदेश जो है पुलिस के सामने एक बड़ा चुनौती बना था। उसके बाद से ही जो अनिल दुजाना उसकी तलाश थी और उसी के जो है 7 टीमें यहाँ पर बनाई गई थी। उसके बाद जो है अनिल दुजाना से आज जो है मुठभेड़ हुई है और कुछ ही समय में जहां पर अनिल दुजाना से जहां पर जो है आज यूपी एसटीएफ यानी मेरठ यूनिट की जो मुठभेड़ हुई है वहां पर मैं पहुंचने वाला हूं और उसके बाद में वहां की जो एक्सक्लूसिव तस्वीर है आपको जो है इंडिया न्यूज के दिखाऊंगा, किस तरह यहाँ पर जो है वो मुठभेड़ हुई है, जो उसकी गाड़ी है, क्या उसकी दशा है। कुछ ही समय में मैं वहां पर पहुंचने वाला हूँ। जी बिल्कुल पंकज, आपके पहुंचने का इंतजार करेंगे और वहां के अपडेट्स का भी हम इंतजार करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया पंकज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए पंकज। तो लगातार तमाम अपडेट्स पर इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की नजरें बनी हुई हैं। यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।